दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जान लीजिए कि शरीर से आत्मा जब निकलती है तो होता क्या है। इस शरीर से जब आत्मा निकलती है तो उसके साथ अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है। जैसे आत्मा जो है हमारे जितने ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुँह, ये सब जितने हैं उसमें से ही निकलती है। किसके बराबर? तो अंगूठा के बराबर। जब ये आत्मा अंगूठा के बराबर निकलती है तो यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। ये भागना चाहती है क्योंकि अपने शरीर को कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता है। इससे इस शरीर से इतना लगाव है कि ये भागना चाहती है, ये जाना नहीं चाहती है। फिर भी यमदूत जो है उसे पकड़ लेते हैं। अब पकड़ करके ले जाते हैं। जब यहाँ से यमपुरी के रास्ते में उसे बड़ा ही कष्ट होता है, उसको बड़ी कष्ट देती है। भूखी प्यासी आत्मा जो है कभी बालू की रेत पर, कभी कंकड़ीली स्थान पर ऐसे जो है चलती है। उसको बड़ा ही कष्ट होता है। लेकिन वो यमपुरी पहुंचने से पहले यमराज जो है उसे नर्क के बारे में बताते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, तुझे नर्क जाना होगा। तो आत्मा जो है कांपती है, रोती है, बिलखती है और उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी यमदूत जो आते हैं दो, वो छोड़ते नहीं हैं। नहीं चल पाती है तो उसको चाबुक से मारते हैं। मारते मारते जब वो बेहोश हो जाती है, जब होश में आती है तो पुनः उसे ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसके कर्मों को दंड देते हैं। कर्म के दंड देने के बाद पुनः यमराज के पास उसको उपस्थित किया जाता है। लेकिन वो आत्मा जो है होती क्या है, तो 24 घंटे के अंदर जो है अपने घर लौट आती है। उनके परिजन रोते हैं, देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। उसके पास वो शक्तियाँ नहीं रह पाती है जो वो कुछ करे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है। अपने परिजनों को देखकर बड़ी ही रोती है। परिजन उसके 10 दिन तक पिंडदान देते हैं तो उसके शरीर का विकास होता है। जैसे जैसे पिंड देते हैं वैसे वैसे उसके शरीर को विकास होता है। शरीर का विकास होने के बाद जब 13वें दिन होता है तो आत्मा जो है पूरा उसके शरीर को विकास हो जाता है। लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं रहती है कि परलोक जो है जाए, मतलब यमपुरी जाए। वो जो है निर्बल हो जाती है, एकदम कष्ट सहती सहती वहाँ तक जाती है। दूसरी बात दोस्तों, जिसके परिजन जो हैं पिंडदान नहीं करते हैं, वो आत्मा प्रेत बन जाती है और कई दिनों तक वो जो है मृत्युलोक में घूमते रहते हैं। जब तक उसका पिंडदान नहीं होता है तब तक उसकी मुक्ति प्रेत से नहीं होती है। जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, अचानक मर जाते हैं, उनको जो भी नारायण बलि करा करके पिंडदान दे करके उनको जो है प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आत्मा ऐसे ही निकलती है, ऐसे ही दुखी होती है। नमस्कार।